Hi guys, welcome to my YouTube video. Today we are going to solve the daily lead code challenge and today's problem name is fair distribution of cookies. So the problem statement says that you are given an integer array cookies where cookies I denotes the number of cookies in the ith bag. You are also given an integer k that denotes the number of children to distribute all the bag of cookies to. All the cookies in the same bag must go to the same child and cannot be split up. All right. The unfairness of the distribution is defined as maximal total cookies obtained by a single child in the distribution. Return the minimum unfairness of all distribution. So question में हमें क्या given है? We are having the some set of bags containing cookies and हमें bags को distribute करना है to the key children such that the person who is receiving such that the children who is receiving the maximum cookie should be minimized. So हमें like in this particular example टोटल कुकीज हमारे पास कुकीज के बैग्स हमारे पास 5 हैं हमें इन 5 बैग्स को स्प्लिट करना है डिवाइड करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है इन टू चिल्ड्रंस अब ऐसा नहीं हो सकता है कि लाइक द सेकंड बैग कंटेनिंग 15 कुकीज सो इस 15 कुकीज में से 7 कुकीज मैं चिल्ड्रन 1 को दे दूं एंड जो लेफ्ट कुकीज 8 कुकीज है वो चिल्ड्रन 2 को दे दूं बिकॉज वी कैन नॉट लिखा है इस क्वेश्चन में ऑल द कुकीज इन द सेम बैग मस्ट गो टू सेम चाइल्ड एंड कैन नॉट बी स्प्लिट अप. So it means that all the 15 cookies which are there in bag 2 should either be given to the children 1 or the children 2. They cannot be further split up. So हमें बताना है कि what should be the distribution such that the person who is receiving maximum number of cookies should be minimized. So like in first example, this is the cookies array given to us and we are having two children in which we have to distribute all these cookies. So इसको कैसे कर सकते हैं? Let's see. So initially we are having two children जिनके पास total number of cookies currently available है that is 0 0, right? अब जैसे ही first bag आया, in the first bag we are having key options. Here the value of k is 2, so we are having two options. Either में जो 8 cookies है in the first bag, I will give it to the children 1, so the children 1 का score हो जाएगा 8, or I can say that the count of cookies having the children 1 will be 8 एंड चिल्ड्रन 2 का 0 ही रहेगा. अगर मैं इस कुकीज को चिल्ड्रन 2 को दे दूंगा सो चिल्ड्रन 2 का जो काउंट है वो 8 हो जाएगा ऑफ कुकीज. सेम फॉर द 15. 15 के लिए फिर से मेरे पास दो ऑप्शंस होंगे. अगर मैं 15 जो है वो चाइल्ड 1 को ही दूंगा सो इट वुड बी 23 एंड चिल्ड्रन 2 वुड बी हैविंग 0. अगर मैं इसको चाइल्ड 2 को दे दूंगा तो ये हो जाएगा 8, 15. सेम यहाँ पे अगर मैं चाइल्ड 1 को 15 दे दूंगा थ्रू दिस पर्टिकुलर परम्यूटेशन तो या फिर थ्रू दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन सो चाइल्ड 1 के पास 15 कुकीज हो जाएंगे, चाइल्ड 2 के पास 8. अगर मैं चाइल्ड 2 को ही दे दूंगा तो चाइल्ड 2 विल गेट 23, राइट? सेम फर्दर एक्सपांड करेंगे फॉर 10. सो 10 के लिए क्या होगा? अगेन मेरे पास अगर मैं चाइल्ड 1 को दे दूंगा तो चाइल्ड 1 के पास 33 कुकीज हो जाएंगे, चाइल्ड 2 के पास 0 हो जाएंगे. यहाँ पे मेरे पास क्या होगा? अगर मैं चाइल्ड 2 को दे दूंगा 10 सो चाइल्ड 1 के पास 23 रहेंगे, चाइल्ड 2 विल गेट 10 कुकीज. सेम यहाँ पे चाइल्ड 1 को अगर 10 कुकीज दे दूंगा तो चाइल्ड 1 विल गेट 18 कुकीज, चाइल्ड 2 के पास 15 ही रहेंगे. अगर मैं चाइल्ड 2 को दूंगा तो चाइल्ड 2 के पास 25 कुकीज हो जाएंगे, 1 के पास 18 ही रहेंगे. सेम यहाँ पे है. अगर इसके थ्रू द 25 कुकीज विल बी गिवन टू द चाइल्ड 1 थ्रू दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन एंड 8 हो जाएंगे कुकीज, 8 कुकीज हो जाएंगे चाइल्ड 2 के पास. अगर मैं चाइल्ड 2 को दे दूंगा तो हमारे पास 18 कुकीज हो जाएंगे, राइट? देन वी हैव 20 एंड 8. लेट्स से कि इसको हम कर लेते हैं फर्दर एक्सपांड. सो नेक्स्ट 20 कुकीज अपने पास एरे में. तो 20 कुकीज अगर मैं चाइल्ड 1 को दे दूंगा सो 43 कुकीज हो जाएंगे चाइल्ड 1 के पास, 10 हो जाएंगे चाइल्ड 2 के पास. अगर मैं चाइल्ड 2 को दे दूंगा सो 30 कुकीज हो जाएंगे चाइल्ड 1 के पास, 23 कुकीज हो जाएंगे चाइल्ड 2 के पास. लेट्स से फर्दर जो नेक्स्ट है वो 8 कुकीज है नेक्स्ट बैग में. सो 8 कुकीज को अगर मैं चाइल्ड 1 को दे दूंगा तो मेरे पास चाइल्ड 1 के पास टोटल नंबर ऑफ कुकीज हो जाएंगे 31 एंड चाइल्ड 2 के पास 30. अगर मैं चाइल्ड 2 को दे दूंगा तो मेरे पास चाइल्ड 1 के पास 23 कुकीज ही रहेंगे, चाइल्ड 2 के पास हो जाएंगे 38 कुकीज, राइट?
सो ऐसे करके वी हैव टू चेक ऑल द पाथ्स, वी हैव टू ट्राई ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कुकीज। इन द एंड इस वाले केस में देखिए, the child which is having the maximum number cookies is child 1, or what is the value, that is 31. So 31 is the maximized value of unfairness as per the question. So unfairness is what, 31 for this particular distribution, and इस वाले केस में हो जाएगी 38 is the unfairness। ऐसे करके हमें we have to find the unfairness for all the valid paths। उसके बाद the one which is having the minimum unfairness वो हमारा आंसर हो जाएगा। So for this particular case this would be the minimum unfairness। अगर आप किसी भी और path को expand करके देखोगे, so you will get that कि the one which will the minimum would be this one only, 31। Hence the answer for this particular case is 31। So इसको करा कैसे हमने, अगर अब इसको हम कोड के परस्पेक्टिव से सोचें, सो हम क्या कर रहे हैं, इनिशियली हमें एक एरे है जो 0 से इनिशियलाइज्ड है ऑफ साइज k, दैट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। So, but the key, like, but this particular array's ith element represents, it represents the count of cookies given to the ith children at any point of time। Like इस particular time पे क्या होगा कि children 1 को 8 cookies दिए, ये इसको represent कर रहा है, ये children 2 को दिए 0 cookies। ठीक है, हमें ऐसे स्टार्ट करना है। अब होगा क्या, हमें आइटरेट करना है फॉर ऑल द वैल्यूज, like for all the values of k from 0 to k, like 0 index 1 index, because इसमें k की वैल्यू 2 है, so we are iterating from 0 to k minus 1। and then इसमें 0 है तो हम क्या करेंगे, जो करंट बैग है मेरे पास, जो दिस इज माय 0th बैग, तो 0th बैग के अंदर मेरे पास जो भी कुकीज है वो मैं पहले तो इंडेक्स 0 पे ऐड कर दूंगा। इट मीन्स मैं इसको 0 चाइल्ड जो मेरा है, जो फर्स्ट चाइल्ड है उसको दूंगा। या फिर सेकंड आइटरेशन में मैं क्या ट्राई करके देखूंगा कि मैं जो ये कुकीज है ये मैं चाइल्ड 2 को दूं, एंड फर्दर रिकर्सिवली कॉल करूं फॉर द बैग्स which are on the right side of my current bag। ठीक है, एंड द वन which is returning the minimum fair unfairness, that would be my answer। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कोड के थ्रू। सो इनिशियली मैंने जो चाइल्ड एरे जो 0 से इनिशियलाइज की थी वो यहाँ पे कर दी है। आंसर को इनिशियली बहुत बड़ी वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया है 1E9। द अनफेयरनेस वैल्यू जो थी इनिशियली बहुत बड़ी, एक इनफाइनाइट वैल्यू से मैंने इनिशियलाइज कर दिया है। उसके बाद मैंने सोल्व फंक्शन को कॉल किया है जिसमें सभी आर्ग्यूमेंट्स को पास कर दिए हैं। अब हुआ केस को देखिए, एल्स कंडीशन को। सो मैं क्या कर रहा हूँ, आई हैव के ऑप्शंस, लाइक एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड वी हैव के ऑप्शंस। सो हम क्या करेंगे, इन ith ऑप्शन में जो चाइल्ड ऑफ i है, इट मींस लाइक फॉर 0th ऑप्शन दिस इज माय चाइल्ड ऑफ 0, फॉर 1th ऑप्शन दिस इज माय चाइल्ड ऑफ 1, राइट। सो मैं चाइल्ड ऑफ i में जो मेरा करंट बैग है, जो इंडेक्स नंबर बैग है, उतने कुकीज उसको दे दूंगा। सो द चाइल्ड ऑफ i वुड बी इंक्रीज्ड बाय कुकीज ऑफ इंडेक्स, and then I will make a recursive call for the next batch, that is from index plus 1। ठीक है, एंड ऐसे करके मैं क्या करूंगा, इस वाले कंप्लीट पाथ को, लाइक लेट्स से फ्रॉम दिस आई एम मेकिंग अ कॉल, सो यहाँ से मैं इस पूरे सब ट्री को एक्सप्लोर करके आऊंगा, एंड इन द एंड जब इसको बैक ट्रैक कर दूंगा, जब आंसर आ जाएगा उसके बाद मैं फिर से बैक ट्रैकिंग करने के लिए इसमें से जो कुकीज मैंने ऐड किए थे उसको रिमूव कर रहा हूँ, एंड देन आई विल ट्राई द नेक्स्ट आइटरेशन, दैट इज माई दिस आइटरेशन। सो ये दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस। लास्ट में जब जैसे मेरा इंडेक्स की वैल्यू कुकीज डॉट साइज की इक्वल आएगी, और आई कैन से दैट जब मैं लीस्ट नोड पे पहुंच जाऊंगा, सो दैट एट द लीस्ट नोड व्हाट आई विल बी टेकिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कुकीज गिवन टू ऑल द चिल्ड्रन थ्रू दिस। सो मैंने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लिया। then what is my answer storing, it is storing the global minimum unfairness। so इसकी जो unfairness थी that is equals to mx for this particular combination of distribution के through। so मैं देखूंगा if it is minimum then my answer, then I will replace my answer with minimum। If it is not minimum then my answer, then I will keep my answer as minimum। Hence I'm taking the minimum of answer and the maximum value or the unfairness value for this particular set of distribution। So उसके थ्रू मैं आंसर को अपडेट करूंगा, and in the end I'm returning my answer। So this is a simple code, this is a brute force solution। So guys there is a scope of the little bit optimization जिसको हम कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि इस केस को कंसिडर करें, लाइक पहले क्या हुआ, डीएफएस में हम लेफ्ट मोस्ट प्रीफिक्स ऑर्डर में ट्रेवर्सल होता है डीएफएस के थ्रू, वी नो दैट। सो जब मैं इसका पाथ को कवर करके आऊंगा, जब यहाँ से जब बैक ट्रैक हो जाएगा कंप्लीटली, सो मैं आंसर वुड बी सेट टू 31, क्योंकि सबसे जो मिनिमम आंसर मिला है मुझे वो 31 मिला है यहाँ से, राइट। सो लाइक जब मैं ऐसे करके डिबग करके इस पाथ के थ्रू जाऊंगा, इस पाथ को चेक करूंगा,
सो आई हैव टू ऑप्शंस राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो मेरे पास 20 है, या तो मैं 20 को 80 लेफ्ट चाइल्ड में ऐड करूंगा, दैट इज चाइल्ड जीरो में ऐड करूंगा, सो दिस वैल्यू वुड बी 38। अगर मैं इसको राइट साइड में ऐड करूंगा तो दिस वैल्यू वुड बी 35। अब देख रहे हो हमने बाकी भी फर्दर विदाउट मेकिंग अ रिकर्सिव कोड फर्दर, मैं यहीं पे डिसीजन बना सकता हूँ, यहीं पे मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि देखिए ये वैल्यू जो करंट वैल्यूज हैं चाइल्ड की, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो स्टिल मेरे पास जो मेरे पास मिनिमम वैल्यू थी आंसर की उससे बड़ी है। सो दिस विल नेवर गोना बी मिनिमम देन माय आंसर। यहीं पे ही बड़ी है तो आगे जाके तो और भी बड़ी होगी। हेंस वी कैन से दैट दिस देयर इज नो नीड ऑफ फर्दर मेकिंग अ रिकर्सिव कॉल, क्योंकि दिस विल नॉट गोइंग टू गिव मी द मिनिमम अनफेयरनेस। सो मैं इसको कॉल नहीं लगाऊंगा। सो मैं कंडीशन चेक करूंगा, अगर किसी भी स्टेट में मेरे पास जो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है जो चाइल्ड की, अगर वो मोर देन मेरे पास करंट आंसर है, सो मैं उसको फर्दर मेक रिकर्सिव कॉल नहीं करूंगा, बिकॉज वी नो दैट अभी से अनफेयरनेस की वैल्यू मेरे करंट आंसर से बड़ी है। सो हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि फर्दर आगे जाके दैट वुड बिकम मिनिमम देन माई आंसर। सो इसलिए हम इसको फर्दर रिकर्सिव कॉल नहीं करेंगे, इसको इसे प्रून कर देंगे। सेम गोज हेयर ऑल्सो। लेट्स से फॉर दिस पर्टिकुलर केस ऑल्सो, अगर मैं 25 के बाद यहाँ पे 20 ऐड करता हूँ, सो दिस वुड बिकम 35, सॉरी 45। ठीक है, एंड 8 वुड रिमेन सेम। सो इसको भी फर्दर कॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम अनफेयरनेस है वो 48 है, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 48 है, एंड दिस इज मोर देन माय आंसर व्हिच वाज 31। हेंस देयर इज नो नीड ऑफ मेकिंग फर्दर रिकर्सिव कॉल, वी कैन प्रूव दिस। सो ये थोड़ा बहुत लिटिल बिट ऑप्टिमाइजेशन हम कर सकते हैं। कोड के थ्रू देखे तो क्या किया है मैंने, जो मैक्सिमम वैल्यू हम पहले इफ कंडीशन में निकाल रहे थे वो हमने पहले ही निकाल दिए। जो मैं बताया कि करंट स्टेट पे व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कुकीज गिवन टू एनी पर्टिकुलर चिल्ड्रन, अगर वो मैक्सिमम वैल्यू मोर देन माय आंसर है, it means I can return from there itself. No need to make a further recursive calls because this will never going to give me the optimal answer. Otherwise, जो code था वो बिल्कुल as it is है, that we've discussed. So yeah, so this is a simple optimization that we can make. So thank you guys for watching this particular video. अगर ये video आपको helpful लगी हो, then please subscribe to my YouTube channel, like this video, and if you have any query or doubt, please write it down in the comment section.